दिनांक 16 जनवरी 2021 के दिन आज़ाद मैदान में किसान के पक्ष में मोर्चा आंदोलन का आयोजन किसान अलायंस मोर्चा मुंबई के द्वारा किया जा रहा है, जिसका समय दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। और 14 जनवरी के दिन मराठी पत्रकार संघ में समय 3 बजे के समय पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है। परंतु आज भारत देश में रहने वाले किसानों की मांग है कि किसानों के ऊपर जो काला कायदा किसान बिल पास किया गया है केंद्र सरकार रद्द करे, परंतु अभी तक सरकार इस किसान कायदा को रद्द करने से मना कर रही है। इसी किसान कायदे को रद्द करने के लिए जगह जगह हर प्रांतों से किसान के साथ शहर में रहने वाले लोग भी समर्थन देकर इस मोर्चा आंदोलन में भाग ले रहे हैं। इसी किसान बिल के विषय में चिंतन दीक्षित से एक खास मुलाकात। सर, आज दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा है और भारत में जो जिसके राज्य चल रहा है वो भाजपा सरकार क्या बोल रही है कि किसान आंदोलन का जो कृषि कानून पास हुआ है हम उसको पीछे नहीं लेंगे। और उसी उपलक्ष्य में आज आप लोगों ने यहाँ प्रोग्राम रखा हुआ है किसान आंदोलन करने के लिए, तो आज आपका कहना क्या है उसके बारे में? एक्चुअली जो भारत सरकार ने जो किसान के जो कायदे लाए हैं, अभी इस टाइम पे जो नया कानून लाया हुआ है, 3 कानून में जो ये किया है, ये काले कानून का विरोध हम लोग कर रहे हैं। जिसके अंदर कि इस कानून के अंदर मैं इन शॉर्ट आपको बताती हूँ कि जो उन्होंने अमेंडमेंट की है और कानून लाए हैं, ये सब किसान विरोधी कानून है। इसका हम लोगों ने अभ्यास किया है और इसका भले वो लोग परसिप्शन कैसे भी दे कि ये खेती माने किसान के फ़ायदे के हैं, लेकिन क्या फ़ायदा है वो तो समझा के बताइए। और हम लोग इस कानून को वो वापस नहीं लेंगे, वो उनका कहना है, लेकिन हम लोग जब तक के वो किसान कानून वापस नहीं लेंगे तब तक आंदोलन होगा। और दिल्ली के अंदर जो आंदोलन हो रहा है उसके समर्थन में पूरे भारत के किसान उतर रहे हैं। और हम लोग महाराष्ट्र से 16 जनवरी को आज़ाद मैदान पर एक बड़ा धरना आंदोलन कर रहे हैं, जिसके अंदर कि हम लोग किसान को समर्थन कर रहे हैं। जब तक सरकार वापस नहीं लेगी वो राजहट कर रहे हैं। हम लोग जो हमारा लोगों का जो एक अधिकार है, हाँ, उसका हट कर रहे हैं कि कानून इंसानों के लिए होता है, इंसान कानून के लिए नहीं होता है। तो कानून हमारे लिए अगर बना रहे हो तो हमारे फ़ायदे का होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम किसान का सपोर्ट कर रहे हैं। किसान बिल के ऊपर सामाजिक कार्यकर्ता संजय बाविस्कर से पुलिस न्यूज़ पॉइंट के ब्यूरो चीफ आरजे शर्मा की एक खास मुलाकात। सर, आज 16 जनवरी को आज़ाद मैदान पर किसान आंदोलन होने वाला है, राइट? उसमें किसान लोग बहुत से सहभागी होंगे और इस किसान आंदोलन का जो मकसद है, आज किसान कानून जो काला कायदा आप लोग बता रहे हैं, वो काला कायदा रद्द करने के लिए 16 तारीख को आप आज़ाद मैदान मोर्चा और आंदोलन कर रहे हैं। तो उसके बारे में आपका कहना क्या है? मोदी सरकार जो 2019 में सितंबर में जो कायदा जो लाया हुआ है किसानों के खिलाफ में, और बड़े पैमाने में आज भी कम से कम गए पंजाब में 3 महीना चला है, बाद में अभी दिल्ली के बॉर्डर पे 2 महीने से चल रहा है। तो उसका विरोध क्यों हो रहा है, यही पहली बात है कि जो मोदी सरकार ने जो कानून लाया है, अगर किसानों को नहीं चाहिए, किसान बोले कि हमको कानून नहीं चाहिए, फिर भी मोदी सरकार बोले हम सौगात देना चाह रहे हैं। तो किसानों और हमारा ये कहना है कि मोदी सरकार को कि बाबा हमको गिफ्ट नहीं चाहिए तो क्यों दिया जा रहा है। हम एमएसपी की बात करके हमको एमएसपी चाहिए, तो एमएसपी का क्यों कानून नहीं बनाना चाह रही सरकार? तो ये तो कुछ कर नहीं रही। खाली सरकार जैसा 15 लाख का गुब्बारा छोड़ा गया था, 2 करोड़ की नौकरी की बात यहाँ पे हुई थी, बस यही जुमला किसानों के कानून के माध्यम से सरकार किसानों के साथ में खिलवाड़ कर रही है। किसान बिल कायदे के ऊपर एडवोकेट राकेश राठौर से पुलिस न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो चीफ आरजे शर्मा की एक खास बातचीत। राकेश सर, आज कैसे से वकील हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी आपने अच्छा कायदा के जानकार आप हैं, तो आज ये जो किसान विरोधी काला कायदा कानून है उसके बारे में 16 जनवरी को आज़ाद मैदान पर आप लोगों ने मोर्चा आंदोलन का एक नियोजन रखा हुआ है, उसके बारे में आपका कहना क्या है? देखिए, ये जो कानून के विरुद्ध में हम जो खड़े हुए हैं,
उसका सीधा ताल्लुक हमारे किसान भाइयों से है, और किसान भाई हैं तो हम हैं। अगर आज हम उनके पीछे खड़े नहीं हुए, अगर आज हमने उनको ताकत नहीं दी, तो हम खुद भी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे। भारत देश की नींव किसानों से है। भारत देश की पीठ की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जो है, वो किसान है। और ये किसान अगर आज हतबल होकर रास्ते पे आ गया है, आंदोलन कर रहा है, तो इससे बुरी चीज और इससे लज्जा वाली चीज सरकार के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। किसान बिल काला कानून के ऊपर डॉक्टर सलीम खान से पुलिस न्यूज पॉइंट ब्यूरो चीफ आरजे शर्मा की एक खास बातचीत। सर, 16 जनवरी को आपने अनाउंस किया है कि आज़ाद मैदान में किसान मोर्चा, जो किसान काला कायदा कानून है, उसके विरोध में मोर्चा निकालेंगे, ठीक है? तो उसके बारे में आपका नियोजन क्या है? और उसके पहले सर आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है और इस नियोजन के बारे में बताइए। देखिए, मेरा नाम सलीम खान है और ये जो आंदोलन है, ये मोर्चा जो है वो आज़ाद मैदान में 16 तारीख को होगा। लेकिन चूँकि ट्रेनें बंद हैं, लोग बसों से आएंगे, तो हमने ये इंतज़ाम किया है कि सारे लोग बसों से मरीन लाइन्स इस्लाम जिमखाना में आए, वहाँ पर अपनी बसें छोड़ दें, बसें वहीं पार्क रहेंगी और उसके बाद सब लोग वहाँ से पैदल आज़ाद मैदान जाएंगे और वहाँ पर जो हमारे लीडर्स हैं किसान मोर्चा के, वो वहाँ पर उनका मार्गदर्शन करेंगे और मार्गदर्शन करने के बाद उनमें से एक डेलीगेशन जाके राज्यपाल से मिलेगा और हमारे जो डिमांड्स हैं वो उनके सामने रखेगा। और उसके बाद जो लोग वहाँ आज़ाद मैदान में आएंगे वो अपनी बसों को आज़ाद मैदान बुलवा के उसमें बैठ के वापस आ सकते हैं। वहाँ पे बसों में चढ़ने की सहूलत तो होगी, लेकिन पार्किंग की सहूलत नहीं है, इसलिए ये बसें उस वक्त तक, जब तक कि उनको बुलाया नहीं जाएगा, तब तक वो मरीन लाइन्स में खड़ी रहेंगी। ये तो इस हिसाब से हम किसान का सपोर्ट कर रहे हैं। मैडम, आज जो आप बोले काला कायदा, ये काला कायदे का तो मत समझाएंगे? जी, इसमें देखिए, फर्स्ट जो इन्होंने कानून लाया है इसेंशियल कमोडिटी का, ये इसेंशियल कमोडिटी का जो लॉ है, इस कानून के अंदर अगर देखा जाए तो 2020 के पहले जो इसेंशियल कमोडिटी का कायदा था, उसके अंदर क्या था कि कोई भी माने जो पूंजीपति हैं या बड़े बड़े व्यापारी हैं या बड़े स्टॉकिस्ट हैं, वो लोग पहले इसेंशियल कमोडिटी का स्टॉक करके नहीं रख सकते थे, और ना ही वो जिसको बोलते हैं कि कृत्रिम टंचाई, यानी कि ज़बरदस्ती का कमतरता लाना, हाँ, वो पहले के कानून में ला नहीं सकते थे। जो कोई भी स्टॉक करता था उसके ऊपर भारत सरकार कायदे से कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन इन लोगों ने ये इसेंशियल कमोडिटी का जो एक्ट लाया, इसके अंदर ये जो अमेंडमेंट की है कि अभी आफ्टर सितंबर में 2020 में जब लाया, तो इसके अंदर जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े जैसे माने जो व्यापारी हैं या बड़े बड़े कंपनियों के लोग जो है, ये सब लोग अभी अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते हैं। और इस अनलिमिटेड स्टॉक के अंदर क्या होने वाला है कि खेती करने वाला जो किसान है, ये गरीब है, पूरा साल भर वो स्टॉक करके रख नहीं सकता है, और मार्केट का रेट बढ़ने तक खुद किसान तो स्टॉक नहीं कर सकता है। वो बेचेगा सस्ते इसमें, क्योंकि उसकी मुद्दल निकलना चाहिए, उसका जो भी भांडवल लगा है वो निकलना चाहिए, उससे सस्ते में खरीद के ये पूंजीपति उसको स्टोर करके रखेंगे और बाद में हमारे जनता को उसको ब्लैक में लेना पड़ेगा और ज़्यादा बढ़े हुए दाम में लेना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस लॉ का, इसलिए ये कमोडिटी इसेंशियल का जो लॉ है ये गलत है। 15 लाख का किसानों का जुमला हुआ है, तो इस जुमले के बारे में जो आपने सरकार के ऊपर आरोप उठाया है, मोदी सरकार के ऊपर, तो क्या ये कितना सत्य है? सत्य तो सीधी सीधी बात है, 1952 से लेकर अभी तक जो कानून जो बना हुआ था, इसका क्या बोलता है, कि कोई भी आदमी एक जगह पे स्टॉक नहीं कर सकता, उसको रातों रात हटाया गया है, बराबर है। और कायदा 2017 में आने के पहले, 2019 में आने के पहले 2017 में ही जमीन अधिग्रहण का जो
अडानी अंबानी ने हरियाणा के माध्यम से बड़े पैमाने देश में अलग अलग जगह पे उन्होंने जमीन अधिग्रहण की और बड़े बड़े गोडाउन बनाए जा रहे हैं। तो ये किसके लिए जा रहे हैं? खाली दो परिवार के लिए जा रहे हैं, एक तो अडानी है और एक अंबानी है। सर यहाँ पे किसानों का हित है कहाँ पे? सर ये हमारा ही सवाल है। सर आज बोल रहे हैं आप कि बड़े बड़े गोडाउन बनाए जा रहे हैं, तो इसके पास आपके पास कोई प्रूफ आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है? आज पे आपको मैं सोशल मीडिया पे जहाँ पे ये आरोप सत्यता होते हुए मेरे पास काफी ऐसे एविडेंस है, मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि देखो यहाँ पे हरियाणा में क्या हुआ था। IBN 24 के माध्यम से पत्रकार ने दिखा और दूसरे दिन उसको क्या वो बोलना भी ठीक नहीं है, पर मेरे पास सब है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अडानी अंबानी के लिए ये कायदा किस लिए बनाया गया है और क्यों बनाया गया है। पर यहाँ पे किसानों का कोई भी किसी का फायदा होने वाला नहीं है। ये खाली दो परिवार का हो रहा है, अडानी का हो रहा है, अंबानी का हो रहा है। सर यहाँ दुनिया को पता है, यहाँ सर जो अडानी अंबानी है ये उद्योगपति है, अडानी अंबानी के सब्जेक्ट कहाँ से आ गए इसमें ये सीधी सी बात है ना कि दो ही परिवार यहाँ पे ले रहे। जैसे सफरचंद का जो आप जो इसका बात करो कि आज जम्मू में जो बन रहा था वो तो खाली वहां से निकलता है। वहां पे पहले जिस तरह से उन्होंने किया, बाद में सबको छोटे छोटे व्यापारियों को मंडी खत्म करी, वहां पे आरटीओ को उठाया गया, वहां पे अपना किसानों की वहां से जो बिक्री व्यापारी था भले उसको खत्म किया। आज खाली वो मजबूर है 6 रुपए किलो में बेचने के लिए। ये तो जीता जाता है, वो अपना सबूत है, वो दिख रहा है सामने। हाँ, तो किसान लोग आएंगे, शहर के लोग आएंगे, दोनों में फर्क आता है। आप किसान के बारे में लड़ाई लड़ रहे थे, शहर के लोग जो खाना उसके बारे में लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए ये लड़ाई जो है वो किसानों ने शुरू की है, इसलिए इसका नाम तो किसान आंदोलन है। लेकिन ये लड़ाई अब जो है वो सिर्फ किसानों की नहीं है, इसलिए कि ये जो कानून पास हुआ है इसके नतीजे में अनाज महंगा होगा और वो महंगा अनाज शहर के लोग खरीदेंगे, तो उसकी ज़्यादा कीमत जो है वो शहर के लोगों को अदा करनी पड़ेगी, किसानों को नहीं। इसलिए कि किसान तो अपना खाने का अनाज अपने घर में रखेगा। फर्क हो गया। हाँ, किसान आंदोलन और शहर के जो खाने का फर्क है, जो किसान जो कदमाल पैदा करेंगे और आप जो शहर के लोग खाना खाएंगे, खाना खाने वाला चीज महंगा होगा। तो आप भी जो बोले किसानों का, जो किसानों की तरफ से जो किसानों के लिए आप मांग कर रहे हैं, काला कायदा काम कर दो, किसी बात करके खेती के बारे में। लड़ाई खेती की है, न कि ये शहर के लोगों के लिए है। ये लड़ाई खेती की नहीं है, ये लड़ाई है इस मुल्क में जो अनाज उगता है उसको लोगों तक पहुंचाने के बीच में जो मुनाफा कमाया जाएगा उसके खिलाफ। अब ये है कि कोई भी आंदोलन कोई ना कोई शुरू करेगा और हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक हर आंदोलन को कोई ना कोई शुरू करता है। इस आंदोलन को किसानों ने शुरू किया है और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कल अगर कोई शहर का मसला होगा उसको शहर के लोग शुरू करेंगे तो किसान उसको सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि एक देश में रहने वाले लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं। हम लोग जब ये बात करते हैं कि हमको देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे? एक दूसरे पे निर्भर होके एक दूसरे को सपोर्ट करके हम बनाएंगे। और यहाँ तो सीधा सीधा ताल्लुक है कि जो खेती में उगता है वही हम खाते हैं, तो हमारा उस खेत से ताल्लुक है, हमारा उस अनाज से ताल्लुक है और जो उसको उगाता है उससे हमारा ताल्लुक है। इसलिए वो आज मैदान में उतरा हुआ है तो हम उसकी हिमायत के लिए मैदान में उतरेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है एक इंसान की हैसियत से, और हम इसको अदा करने के लिए ये आयोजन कर रहे हैं। कई दिनों तक, कई महीनों तक अपने गोडाउन में रख सके, जिसके वजह से जब भी महंगाई बढ़ेगी तो ये लोग अपने गोडाउन में रखेंगे जब तक के महंगाई उसका वो जो दाम है बड़ा नहीं, गगन नहीं चूमेगा, अगर बढ़ नहीं जाएगा तब तक के वो निकालेंगे नहीं, और जब दाम बहुत बढ़ जाएंगे उसके बाद में वो लोगों की तरफ जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? जो 30 रुपए की चीज है वो हमें 100 रुपए में मिलेगी, जो 100 रुपए की चीज है वो 200 में, और जो 200 की चीज है वो 1000 में, और उस वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर हमारे जो किसान भाई है जो कि भोले भाले हैं, सारा विश्व जानता है किसानों इतना भोला आदमी कोई नहीं होता, उसे बहला के फुसला के ये लोग उससे कॉन्ट्रैक्ट करवा लेंगे। इकट्ठा पैसा आने के लोभ में किसान भी उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, और बाद में उसके बाद में अगर ये वो कॉन्ट्रैक्ट का अगर फुलफिलमेंट ना करे, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का पालन ना करे, तो किसान को कमेटी के सामने जाना पड़ेगा,
किसान को कोर्ट कचहरी के धक्के लगाने पड़ेंगे, सर सालों साल वो कोर्ट कचहरी के धक्के लगाएगा। तो किसान हमारा दिन भर जो काम करता है, दिन भर पसीना बहाता है खेत में, तब कहां जाके उसका रात का चूल्हा जलता है। तो ये कौन करेगा? सरकार इसके बारे में क्यों खामोश है? क्यों सरकार ने कोर्ट नहीं बनाया जो एक दिन में उनका जो तकलीफ है वो दूर कर सके? और सरकार जो है, किसानों की वजह से ये सरकार है, तो सरकार किसानों को प्रोटेक्ट किए बिना उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। और वो कारपोरेट को, अदानी अंबानी को क्यों इतना प्रोटेक्ट कर रही है? उनको क्यों बचाने की कोशिश कर रही है? उनको क्यों रईस बनाने की कोशिश कर रही है? सर ये सरकार जो है अडानी और अंबानी, ये प्रत्येक विपक्ष के लोग जो बोलते हैं अडानी अंबानी बहुत लोगों के पास से रखना गया है। यहाँ तक मीडिया में हर समय लोग इनका नाम आते रहता है, चर्चा में आते रहता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये उद्योगपति किसान के पक्ष में है कि विपक्ष में है? उद्योगपति पूरे विश्व में उनका सिर्फ एक मजहब होता है, एक जात होती है, वो होता है पैसा। उद्योगपति उद्योग करते हैं जिसके वजह से उनको पैसा मिले। वो ऐसा काम नहीं करते जिसके वजह से उनका नुकसान हो और सोसाइटी का फायदा हो, लोगों का फायदा हो। वो हमेशा अपना खुद का फायदा देखते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जब भी कोई चीज हो रही है भारत में आज के दिन सिर्फ 2-3 ही ऐसे लोग हैं जो सब काम कर सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं है। आप अगर प्लेन बेच रहे हैं तो वही लोगों को बेच रहे हैं, अनाज बेच रहे हैं तो उन्हीं को बेच रहे हैं, बंदूकें, तोपें, गोलियां बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी आप उन्हीं को दे रहे हैं। तो क्या सिर्फ ये 2-3 जो पूंजीपति लोग हैं, क्या वही सक्षम है ये सारे काम करने में? दूसरे लोग नहीं है। ये एक सरकार की साजिश है। कुछ पूंजीपतियों के हाथ में पूरे भारत की बागडोर सौंपने की साजिश है। जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था, ये वही अंग्रेज की औलादे हैं जो फिर से हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है। और इनका पैटर्न भी वही है। क्या हम लोगों ने उनको डिमोनेटाइजेशन के वक्त समर्थन नहीं दिया? क्या हमने जीएसटी के वक्त उनको सहारा नहीं दिया? उनके ऊपर विश्वास नहीं किया? क्या पेट्रोलियम के जब उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया तब हमसे क्या झूठ बोला गया था कि पेट्रोल का अगर हम लोग अलग से उनका दाम अलग सरकार के अंडर में ना रखे तो उसके दाम कम हो जाएंगे? भाई साहब, कम नहीं हुए। आज डीजल जो है 80 रुपए हो गया है, ऐतिहासिक कीमत है उसकी, 80 रुपए हो गया है। 2014 के पहले जो आपके मेरे जेब में, गरीब के जेब में जो पैसे खनखनाते थे, कुछ पैसे उनके पास रहते थे, आज क्या है बताइए? आज पैसा तो छोड़िए, खाने के लिए 2 रोजी रोटी के लिए आज मोहताज हो गए हैं। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। ये सरकार ने जितना हमसे वचन दिया था, जो हमें अच्छे दिन दिखाने की उन्होंने जो हमें एक फूस दिलवाई थी, जो हमसे ठगी की थी, अब हम और इस धोखे में नहीं आएंगे। अब हम नहीं आएंगे। और ये जो इन्होंने वार किसानों के ऊपर किया है, ये वार उन्होंने किसानों के ऊपर नहीं किया है, ये भारत के हर एक नागरिक के ऊपर का वार है। और भारत का हर एक नागरिक इस वार का जवाब देगा। सर आज जो किसान आंदोलन कर रहे हैं 2 महीना हो गया, 2 महीने का समय गुजर चुका लगभग, तो इनकी मांगे पूरी अभी तक नहीं की गई है। सरकार बोलती है कि हम जो किसान कायदा विरोधी जो कानून आप लोग पास हो गया, किसान बोलते हैं हमारे विरोध में हुआ है, और सरकार बोलती है किसानों के हित में हुआ है, हम इसको वापस नहीं लेंगे। तो क्या ये जो आंदोलन है इसका उग्र रूप और बड़ा धारण करेगा कि मतलब कहीं ये बीच का बिचौलिए जो है शांत करके छोड़ देंगे? देखिए जनाब, किसान जो होता है ये भगवान का रूप होता है। और जब भगवान का रौद्र रूप आता है तो जमीन आसमान एक हो जाता है, भूचाल आ जाता है। किसानों का आंदोलन भी उसी तरह है। किसानों ने रुद्र रूप धारण कर लिया है और ये भूचाल को आने से कोई नहीं बचा सकेगा। ये जो पाखंडी जो नारंगी कपड़े पहन के अपने आप को हिंदू करने का जो नाटक, हिंदू बताने का नाटक कर रहे हैं, ये पाखंडियों को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी। अगर किसान का भूकंप जो है अगर ये एक बार आ गया तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। और ये शुरू हो चुका है। यह आंधी सारे भारत में शुरू हो चुकी है। ये गली से दिल्ली तक के पहुंच चुकी है।
और यही डर के वजह से ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और अपने आप को बचाने की कोशिश करने में जुट गए। उनको पता है कि किसान अगर अपनी बात पे अड़ गया तो वो अपनी जान दे देता है, लेकिन अपने बात से मुंह नहीं करता है। और आज वही बात सच हुई।